आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को अपने कुछ प्रश्नों के प्रति पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे वो आध्यात्मिक मार्ग से आगे चलकर भटक ना जाएं या इसमें अपनी रुचि ना खो बैठें। तो सबसे पहला प्रश्न जिसके बारे में उन्हें निश्चित होना चाहिए वो है कि क्या आध्यात्म आवश्यक है। तो इसका निश्चित उत्तर जानिए कि आध्यात्म एक चुनाव नहीं है। आध्यात्म जीव की मूल आवश्यकता है। ये वो स्वभाव है जो भौतिकता से घिरा होने के कारण जीव पूरी तरह से भूल चुका है, और ये मानव जीवन उस स्वभाव को वापस प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। तो जानिए कि आध्यात्मिक होना एक चुनाव नहीं है, बल्कि आपकी परम आवश्यकता है, आपका परम कर्तव्य है, और ये मानव जीवन की परम सिद्धि भी है। आशा है आप इस मार्ग पर सुदृढ़ होकर आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आध्यात्म के बिना न शांति संभव है और शांति के बिना सुख संभव नहीं है। इस विषय में भगवत गीता के अध्याय 8 के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। अध्याय 8 के श्लोक 3 में भगवान बताते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है और उसके शाश्वत स्वभाव को आध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। संस्कृत शब्द अधि का प्रयोग अधिकतर क्रियाओं के साथ उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ है ऊपर, और यह आमतौर पर उन चीजों से जुड़ा होता है जो श्रेष्ठता, अधिकार या आधिपत्य व्यक्त करते हैं। कुछ उदाहरण हैं अधिदैव यानी इष्ट देव, अधिनाथ यानी सभी देवताओं के स्वामी, अधिगुण यानी श्रेष्ठ गुण, अधिभूत यानी श्रेष्ठ तत्व इत्यादि। आध्यात्म का अर्थ है आत्मा से संबंधित या स्वयं से संबंधित, दूसरे शब्दों में पारलौकिक। संस्कृत शब्द आध्यात्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। अधि प्लस आत्म इज इक्वल टू आध्यात्म, अर्थात वह सब जो आत्मा की इच्छा के अनुसार किया जाता है वह आध्यात्मिकता है। आध्यात्म को चेतना के निरंतर स्वभाव के रूप में समझाया गया है। स्वभाव शब्द अस्तित्व की वह अवस्था है जो कभी समाप्त नहीं होती, चेतना शब्द द्वारा व्यक्त होती है। इसलिए स्वभाव शब्द का अर्थ है चेतना का निरंतर प्रवाह। चेतना का निरंतर प्रवाह और कुछ नहीं बल्कि हमारे अपने वास्तविक स्वरूप में निवास करना है, अर्थात स्वयं को शरीर और मन से अलग मानना है। आध्यात्मिक विद्या को पाना मानव जीवन का परम ध्येय होना चाहिए। किस लिए, ये जानते हैं भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 2 से, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों में सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। आध्यात्मिक ज्ञान सहस्र जन्मों में इकट्ठे हुए पुण्य पाप आदि कर्मों को क्षण मात्र में मूल सहित भस्म कर देता है। कर्म फल के नाश की भांति इसका नाश नहीं होता। अतः यह आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है, वो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षी अपनी देह, मन और बुद्धि की सीमाओं के कारण आध्यात्मिक नहीं हो सकते। वो आध्यात्मिक विकास के क्रम में अभी बहुत पीछे हैं। मनुष्य को भगवान ने विकसित मन और बुद्धि दिए हैं जिससे वो अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। आध्यात्मिकता के माध्यम से मनुष्य अपनी देह की सीमाओं को लांघ सकता है और परमेश्वर से सीधा संबंध जोड़ सकता है। आध्यात्मिकता से जुड़ा दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आध्यात्म बुढ़ापे के लिए है?
तो जवाब है कि आध्यात्म हमारी इंटरनल मॉरल पुलिस है। जब आप सारी गलतियां कर चुके होंगे तब ये जानकर क्या होगा कि उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता था। ये शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए, जिससे लोग जीवन में सही निर्णय कर सकें और जीवन का आनंद ले सकें। अगर बच्चों में बचपन से ही स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि आध्यात्म इस दुनिया की 90% समस्याओं का निवारण कर सकता है। आध्यात्म से जुड़ा तीसरा बड़ा सवाल है कि अगर पंथ यानी रिलीजन और आध्यात्म में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुने? तो मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि आध्यात्म को, क्योंकि सारे पंथों का मूल और अंतर्निहित उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना यानी आध्यात्मिक बनाना ही होना चाहिए। विडंबना ये है कि लोग मूल विषय को भूल गए हैं और भौतिक कारणों से कर्मकांड के प्रति सम्मोहित हो गए हैं। कर्मकांड टूल्स हैं जिन्हें आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलनी चाहिए, और यकीन मानिए, यदि आध्यात्मिक आंखें बंद हैं तो भौतिक आंखों से आप जो भी दृश्य देखेंगे वो धुंधले और भ्रमित करने वाले होंगे। आप रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझते हुए पूरा जीवन जीकर चले जाएंगे, सच्चाई से कोसों दूर। इस बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, राजा जनक ऋषि अष्टवक्र की कहानी। अष्टवक्र प्राचीन वैदिक ऋषि थे जिन्हें राजा जनक को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए जाना जाता है। एक दिन जब राजा जनक गहरी नींद में थे, उनके रक्षक राजा को जगाने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। जनक चिंता में जाग उठे और पूछा कि यह सब शोर क्या है और उन्हें आधी रात में क्यों जगाया गया है। रक्षकों ने उन्हें बताया कि शत्रु सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा महल से निकलकर युद्ध की तैयारी करने में लग गए। 3 दिन के थका देने वाले युद्ध के अंत में राजा जनक की हार हुई और राज्य शत्रुओं के हाथ में पड़ गया। शत्रु राजा ने जनक के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और उन्हें दरबार में बुलाया। महान जनक घायल और लज्जित होकर दरबार में उपस्थित हुए। शत्रु राजा ने उनकी ही प्रजा के सामने उनका अपमान किया और जनक को राज्य से निर्वासित कर दिया तथा नागरिकों को आदेश दिया कि वे जनक की किसी भी रूप में सहायता न करें। महान जनक गहरी पीड़ा में दरबार छोड़कर राज्य से बाहर की ओर चल दिए। नागरिकों ने नए राजा के डर से राजा जनक को पानी भोजन खिलाने से इनकार कर दिया। घायल जनक कई दिनों तक बिना भोजन पानी के चलते रहे और पड़ोस के राज्य में पहुंचे, जहां उन्हें एक धर्मशाला दिखाई दी। उन्होंने एक लंबी कतार देखी जहां लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। जनक कतार में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो भोजन का पात्र लगभग खाली हो चुका था। भोजन परोसने वाले व्यक्ति ने जनक से पूछा कि क्या यह ठीक रहेगा यदि वह तली खुरच कर बचा हुआ भोजन उन्हें दे दे। भूख से व्याकुल जनक जो भी कुछ उनकी भूख को संतुष्ट कर सकता था उसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। उस व्यक्ति ने जो कुछ बचा कुचा था उसे एक कटोरे में परोसा और जनक को सौंप। भूख से तड़पते राजा जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी पल एक चील कहीं से उड़कर आई और उनके कटोरे को नीचे गिरा दिया। जनक भूख और क्रोध से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और अपने भाग्य पर चिल्लाते हुए बेहोश हो गए। राजा जनक अचानक पसीने तेज होती हुई सांसों के कारण अपने बिस्तर से उठ बैठे। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक सपने में हो रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने और कष्टदायक सपने से बाहर आने में असमर्थ रहे और हर किसी से बार बार पूछने लगे, ये सच कि वो सच, ये सच कि वो सच। जल्दी ही यह खबर पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग अफवाह करने लगे कि राजा पागल हो गए हैं। एक दिन अष्टवक्र विदेह पहुंचे और लोगों को पागल राजा के बारे में बात करते हुए सुना। समाचार सुनकर ऋषि सीधे जनक के पास पहुंचे। जनक को देखकर ऋषि समझ गए कि सपना क्या था और उनके मन में क्या चल रहा था। जनक ने अपने गुरु का स्वागत किया और उनसे भी वही प्रश्न पूछा कि ऋषिवर, ये सच या वो सच? क्या मुझे सब कुछ खोकर भिखारी बनना है या मैं राजा हूँ? अश्वक्र ने पूछा, क्या आपके सपने में सारा धन, सम्मान, स्वास्थ्य, रानी, रक्षक, मंत्री आदि सब आपके साथ थे? राजा जनक ने कहा, नहीं ऋषिवर। अष्टवक्र ने पूछा, क्या सभी दर्द, पीड़ा, भूख, प्यास, अपमान इस स्थिति में आपके साथ हैं? राजा जनक ने कहा, नहीं ऋषिवर। अष्टवक्र ने फिर पूछा, वह कौन सी चीज थी जो आपके सपने और वर्तमान स्थिति में सामान्य थी? राजा जनक ने कहा, वो मैं था ऋषिवर। तब ऋषि अष्टवक्र ने कहा, तो ना ये सच ना वो सच, तू ही सच। आपसे अष्टवक्र का मतलब भौतिक यानी बॉडी जनक से नहीं था, उनका मतलब आत्मा यानी ब्रह्म से था।
वे आत्मा को अनुभव करता बताते हैं। स्वप्न और जागृत अवस्था अनुभव है। दोनों ही दशा में हमारी चेतना सक्रिय रहती है। अनुभव भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अनुभव करता एक ही रहता है। हमारी चेतना प्रत्येक अवस्था में एक समान रहती है। इस चेतना को वेदांत में ब्रह्म कहा गया है। अगला सवाल है, आध्यात्मिक कैसे बने? तो रास्ता बहुत सरल है। रोज थोड़ा समय यानी 10 से 15 मिनट निकालकर मेडिटेट करें। यदि मेडिटेट नहीं कर सकते तो अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित कीजिए। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने इष्ट देवता के सामने प्रतिदिन एक बार दिया जलाएं। और यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो पूरी श्रद्धा से दिन में एक बार हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 के श्लोक 27 में अर्जुन को ये परामर्श देते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्व कुरुष्व मदर्पणा। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे समर्पित करते हुए करो। कोई भी शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों तथा एक जन्म की प्रवृत्तियों से स्वभाववश जो भी करता है, वह सब परम प्रभु नारायण को समर्पित करना चाहिए। इस अर्पण को इस चेतना के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वे सब ईश्वर के सुख के लिए है। श्री कृष्ण ऐसा करने के लाभों की व्याख्या अध्याय 9 के श्लोक 28 में करते हैं और कहते हैं कि शुभाशुभय फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे और इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त कर मुक्त होकर मेरे पास आओगे। जैसे अग्नि सदैव धुएं से ढकी रहती है, उसी प्रकार सभी भौतिक कार्य दोषपूर्ण होते हैं। जब हम धरती पर चलते हैं तब हम अनजाने में लाखों अणु जीवों को मारते हैं। हम ना चाहते हुए भी पर्यावरण को दूषित करने और दूसरों को जाने अनजाने में दुखी कर ही देते हैं। इस प्रकार कर्म के नियम के अंतर्गत हमारे कर्म फल संचित होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है, क्योंकि वे जीवात्मा को अपने सत्कर्मों के फल भोगने के लिए स्वर्ग पहुंचा देते हैं। इस प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में हमें घुमाता रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण सभी कर्म फलों को नष्ट करने का सरल उपाय बताते हैं। उन्होंने संन्यास योग शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है स्वार्थ को त्यागना। वो कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, तब हम शुभ और अशुभ परिणामों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित कर लेते हैं, उन्हें योग युक्त आत्मा कहा जाता है। ऐसे योगी जीवन मुक्त हो जाते हैं और नश्वर शरीर को छोड़ने पर उन्हें दिव्य शरीर और भगवान के दिव्य धाम में नित्य वास प्राप्त होता है। बड़ा सवाल ये है, आखिर आध्यात्मिकता मानव जीवन से लुप्त कैसे हो गई? का एक बड़ा कारण है हजारों सालों से भौतिक तत्वों की संगति में लिप्त होने के कारण जीव अपने मूल स्वभाव को पूरी तरह से भूल चुके हैं और स्वयं को भी भौतिक समझने लगे हैं। अनेकों पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने भी अधिकतर भौतिक जीवन ही व्यतीत किया था। उनमें से बहुत सारे धार्मिक तो थे, पर हम उन्हें आध्यात्मिक कह सकें, अतीत में झांकने से ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे मानव जीवन से आध्यात्मिकता का अनुपात कम होता चला गया और वो हमारी जेनेटिक लर्निंग से निकलता चला गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो जितना भौतिकतावाद बढ़ता गया, उतना ही जीवन में उथल पुथल बढ़ती चली गई। आध्यात्म के लिए जीवन में शांति चाहिए और भौतिकतावाद में शांति कभी संभव नहीं है। आध्यात्मिक विकास में गतिरोध का दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ छेदा गया है, तो वे सदैव बाहर ही संलिप्त रहती हैं। और वर्तमान समय में जब इतने सारे भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की तरफ मोड़ना और भी दुष्कर हो गया है। इतना कि ये करना अब किसी गुरु के बिना असंभव हो गया है। कम से कम तब तक जब तक आप इस राह को समर्पित होकर पकड़ नहीं लेते, तब तक कोई चाहिए जो आपको इस दिशा में धीमी ही सही पर प्रगति करा सके। अब प्रश्न ये है कि गुरु कैसा हो? आजकल तो आध्यात्मिक गुरुओं की बड़ी लंबी भीड़ है,
इस भीड़ में से अपने लिए गुरु कैसे ढूंढें, तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी आध्यात्मिक गुरु के क्या गुण होने चाहिए, लेकिन अगली मुलाकात में। अगली भेंट होने तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय योगेश्वर। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलें। हरे कृष्णा।